सीखने की शुरुआत जरूर होती है सुनने से, पढ़ने से, पर वहां पे अंत नहीं होता है सीखने का। दैट्स जस्ट द बिगिनिंग, वो शुरुआत है। अच्छी बातें सुन ली, अच्छी बातें पढ़ ली, काम की बातें पढ़ ली, काम की बातें सुन ली। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका उसमें उतरना, रिफ्लेक्ट करना। तो पहला रिफ्लेक्शन यही होगा कि मेरे जीवन का क्या दुख है। अब जल्दी से एक बार रिफ्लेक्ट करेंगे, इन दुखों का कारण क्या समझ में आता है आपको? क्या कोई इंसान है जो आपके दुखों का कारण है? क्या कोई परिस्थिति है जो आपके दुखों का कारण है? दूसरी चीज, जो भी आपको लगता है ना, ये बंदा या ये सिचुएशन इन्वॉल्व है, उसको लिख ले आप। लिख लिया सबने? बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अपना कैमरा ऑन कर देंगे ना तो द सेशन विल बी मोर एंगेजिंग। अगर पॉसिबल है तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। लिख लिया? क्या कौन कौन वजह है? कितनी वजह मिल रही है आपको? दो, तीन, चार, ऐसे उंगलियां देख के बता दो मुझे बस। अगर अनम्यूट करना चाहते हो क्विकली, क्योंकि प्री सेशन का टाइम लिमिटेड रहता है ना। बाकी आप बाद में कर लेना, हम कल फिर से बात कर सकते हैं, ठीक है? कितनी वजह मिल रही है अपने को अभी सो फार? पांच? कितनी मिल रही है? दो वजह मिल रही है आपको? एक? हम्म, ठीक है। अगर नहीं किया है ये काम, प्लीज करिएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जरूर, क्योंकि बिना इसके ना कोई भी लर्निंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ठीक है? तो अभी हम लोगों ने लिख लिया हमारी सफरिंग्स क्या क्या है। कुछ एक हम लोगों को जो उसके कारण समझ में आ रहे थे, हमने वो लिखे हैं पेपर पे। ठीक है? इसके अलावा हमने कार्यक्रम के थ्रू ये समझा था, जो गौतम बुद्ध हमें समझा के गए, कि दुख पहला आर्य सत्य है। दूसरा सत्य क्या है? कि ये दुखों का एक ओरिजिनल कारण है। और वो कारण क्या है हमारा? हमारी इग्नोरेंस, हमारी अविद्या। हमारी इग्नोरेंस, हमारी अविद्या। उसके अंदर हमने मेजरली दो कल्प्रिट फाइंड आउट किए थे। एक जो मेरे मन चाहा नहीं हुआ, और जो मैं नहीं चाहती थी वो हो जाए। कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से मेरी लाइफ में दुख आया। अभी तक हमने इतना समझा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अगर डाउट है तो प्लीज अनम्यूट करें। ठीक है? सो दो कारण क्या है? राग और द्वेष, मनचाहा, अनचाहा। ठीक है? मेजरली। इसके अलावा अगर आपको कोई कारण मिलता है, प्लीज फाइंड दैट आउट। ठीक है? इसके बाद आती है बात कि क्या इन दुखों का कोई सोल्यूशन है? तो गौतम बुद्ध ने तीसरा आर्य सत्य बोला, हाँ है। कैसे है? उसके लिए अष्टांगिक मार्ग दिया। अष्टांगिक मार्ग में कल हमने ये जाना कि अगर पहली बात, हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी इंटेंशन से। मेरी इंटेंशंस क्या हैं? किसी को हार्म करने की इंटेंशंस तो नहीं है। अगर ऐसे इरादे, लेकिन तो मुझे नहीं लग रहा कोई भी चल रहा है। सबके बहुत ही नोबल इंटेंशंस हैं, है ना? अगर आपके इंटेंशन साफ हैं, आपने चार आर्य सत्य के बारे में जान लिया कि सबकी लाइफ में दुख है, हो सकता है किसी की लाइफ में कैसा हो, किसी की लाइफ में 1.0 है, किसी की लाइफ में 2.0 है, किसी की लाइफ में 3.0 है। ठीक है? अब यहाँ पे बात आती है, क्या मैं एक नई जिंदगी चाहती हूँ या मैं सेम पैटर्न कंटिन्यू करना चाहती हूँ? अपने आप को बताएंगे आप, और बड़ा बड़ा उस पेपर पे लिखेंगे कि मैं कुछ नया चाह रही हूँ, न्यू। या फिर ऑल इज वेल, मतलब जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, लिखो उस पेपर पे बड़ा बड़ा। अगर अब एक लाइन में लिख रहे थे तो 3 लाइन में लिखो इसको, जो भी आप चाह रहे हो।
कि मैं खुश हूं अपनी जिंदगी से, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जीवन में बदलाव चाहती हूँ। अगर नया कुछ चाह रहे हो तो क्या वैसा नया चाह रहे हो, बहुत क्लियरली सोचना। अपने जीवन में मतलब, हो सकता है बहुत सारी डिटेलिंग आप ना कर पाओ, पर वो एक कौन सी ऐसी चीज है जो आप चाह रहे हो मेरी नई वाली लाइफ में हो, मस्ट है आपके लिए वो जल्दी से एक बुलेट, दो बुलेट जो आ रहे हैं वो भी लिख लो। ये कृति 7वें दिन तक मैं इसका बीज डाल दूंगी। भी पता होना चाहिए ना किस पौधे का हम पौधा चाह रहे हैं। गलत बीज लगा दिया तो ये थी कल का हमारा तीसरा दिन, जिसमें हमने सीखा कि हर चीज की शुरुआत होती है पहली बात तो राइट नॉलेज के साथ। जब हमारी अविद्या कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये क्रेविंग, ये द्वेष, जो हम बात कर रहे हैं, राग, मेरा मन चाहा, द्वेष, ये ना हो। ये मेरा प्यारा है, ये इसको देख के मुझे उलझन आती है, ये बातों के अलावा भी एक रीजन है जिससे हमारी लाइफ में सफरिंग्स आ सकती हैं। आप आप में से कोई गेस करना चाहेगा वो कौन सी वजह है? अविद्या। और वो अविद्या कब आती है? जब हमें अपनी लाइफ का ट्रू नेचर ही नहीं मालूम है। जैसे हवा का क्या है, नेचर है, कुदरत है, वो चलेगी। बर्फ का, उसका बर्फ का धर्म है ठंडा करना। आग का धर्म है जलना और जलाना। ऐसी आपकी, मेरी, हमारे आसपास सभी लोगों का एक ट्रू नेचर है। जब हम उस ट्रू नेचर को ना समझते हुए हम अपने चश्मे से उसको देखना चाहते हैं कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें, वैसे नहीं करना चाहिए, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वहां पर भी सफरिंग आती है। आती उसी तरीके से है कि मैं चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी। रूप यही दो रहेंगे उसके। तो जब हम इन दो चीजों को जानते हैं तो हमारे को हमारी चाहत पता चलती है, हम अपने आप से जुड़ते हैं। लेकिन उस चाहत को किसी और पे थोपना भी तो गलत है। क्योंकि जैसे आपकी एक प्रकृति है, ऐसे ही आपसे जुड़े हुए सभी लोगों की अपनी एक प्रकृति है। और इस चीज का ज्ञान ना होना ही असली अविद्या है। नोइंग द ट्रू नेचर ऑफ लाइफ। और इसके अलावा क्या है? लॉ ऑफ इम्परमानेंस, अनित्य। बुद्धिज्म में इसका बहुत ही खूबसूरत मतलब दिया है, अनित्य। इसको बड़ा बड़ा लिख लो आप अपनी कॉपी में। इम्परमानेंस मत लिखना, आप लिखना अनित्य। हिंदी में लिख लो। बुद्धिज्म में इसे अनिच्चा बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। अनित्य का मतलब क्या है? इम्परमानेंस। इम्परमानेंस, ये सभी सभी दुखों का एक ही निवारण है। चाहे अच्छा मोमेंट है चाहे बुरा मोमेंट है, दोनों में से कुछ भी रुकने वाला नहीं है। दैट्स द नेचर ऑफ लाइफ। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। सिर्फ एक बदलाव है जो नहीं बदलता है। द ओनली कांस्टेंट इज चेंज। जैसे अच्छे पल नहीं रुकते हैं, वैसे बुरे पल भी नहीं रुकते हैं, और ये अनित्य, एक छोटा सा शब्द हर बार आपको ये हिम्मत देगा। कोई बात नहीं, जब अच्छा समय होगा तो आपको ठहराव देगा कि ये भी पल ज्यादा नहीं रुकेगा। और जो बुरा पल होगा उसमें आपको उम्मीद देगा कि ये पल भी ज्यादा नहीं टिकेगा। तो ये शब्द से तो अपनी दोस्ती कर लो।
अनित्य। चाहे जैसे जितना भी मैं चाह लूं, क्या मैं वापस अपने 2 साल के रूप में, 10 साल के रूप में जा सकती हूँ? जब मैं ये चीज को समझती हूँ कि मैं परिवर्तित हो रही हूँ, ऐसे ही जब लोग बदल जाते हैं तो हम क्यों दुख मनाते हैं उसका? क्योंकि ये कानून तो सब पे लगता है ना। कार्यक्रम की शुरुआत में ही बात की थी, जो शुद्ध ज्ञान है वो वाली बात है यहाँ पे। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, चाहे लोग हों चाहे जगहें हों, और यही हमें अच्छा भी लगता है। बहुत टाइम एक ही चीज को देखते देखते हमें लगता है अरे नहीं, इस कॉर्नर को थोड़ा सा बदलना चाहिए। लगता है? हाथ खड़ा करके बताएं, लगता है ये चीज? आप छोटा सा, अगर अगर आपके पास कोई पेट है, छोटा सा आप लेके आए थे, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, कितना अच्छा लगता है बड़ा होता हुआ देख के उसे। क्योंकि बदलाव तो हो ही रहा है। बीज लगाते हैं और उसके फल खाते हैं, तब तो नहीं कहते तुम बदल गए, तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरी लाइफ पहले जैसी नहीं रही, मेरी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। है ना? तो दुखों का एक कारण यहां से भी आता है, जब हम ये मान लेते हैं कि वही लोग वैसे ही तरीके से मेरे जीवन में वैसे ही रहे, मेरा मन चाहा, मुझे आप ऐसे पसंद हो, आप परमानेंटली ऐसे रह जाओ। और जब वो नहीं रह पाता, अब क्या आता है? अवसाद, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, घबराहट, ओवर थिंकिंग। ऐसे ही कुछ कुछ नामों से आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताते होगे ना। मैम मुझे ओवर थिंकिंग की बहुत प्रॉब्लम है, मेरे पास, मैं योगा क्लासेस लेती हूँ, बहुत लोग आते हैं, मैम मेरे पास ओवर थिंकिंग बहुत करती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा हो रहा है जो मेरा मन चाहा है और मैं जाने नहीं देना चाहती हूँ, या जो मेरा अनचाहा है और मैं चाहती नहीं हूँ वो हो जाए। लेकिन कुदरत का नियम है बदलना। ना आपका मन चाहा हमेशा रहेगा, ना आपका अनचाहा हमेशा रहेगा। इसी चीज की सही बात में अगर ज्ञान हो जाए, यही सही ज्ञान है, जिसका नाम है प्रज्ञा। ऐसे बहुत सुंदर सुंदर शब्द आपको और भी मिल जाएंगे, लेकिन जो कोर है ना राइट नॉलेज का, बस वो इतने एक शब्द में समाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मैं फैसिलिटेटर हूँ, तो जो मेरी लर्निंग है वही मैं पास कर रही हूँ। एक शब्द सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, अनित्य। ठहराव आ जाता है अपने आप में। और कोई बात नहीं, वो जो ठंडा दिमाग की बात हम कल कर रहे थे, दिमाग ठंडा रख। कैसे रखूं? ऐसे रखो। पैर में दर्द हो रहा है, वो परमानेंटली नहीं रहेगा, ठीक हो जाएगा। सांसों पे ध्यान चल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, फिर सांसों पे ही ध्यान चल रहा है, टूटेगा, विचार कोई ना कोई आएगा। सब अनित्य है। ये कार्यक्रम की सीमा है, बस ये है आपको पता है वो सीमा। और कुछ एक चीजों की सीमा हमें पता नहीं है, पर हर चीज अनित्य है। तो उसके बाद जो दूसरी चीज आती है जिसके बारे में गौतम बुद्ध ने बोला, वो आते हैं हमारे कर्मों से रिलेटेड, हमारे एक्शन से रिलेटेड। अब लोग कहते हैं कि सब कुछ तो अनित्य है, मैं क्यों काम करूं, जो भी काम करूंगा खत्म तो हो ही जाना है, तो मैं बैठ ही जाता हूँ। जब सब खत्म होना ही है तो मैं आराम से बैठ जाता हूँ। तो गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, बैठना नहीं है बेटा, तुमको अकर्म की सिचुएशन में नहीं आना। क्योंकि फिर तो कुछ भी नहीं होगा, फिर तो तुम्हारे हिसाब से तो यू आर नॉट द मास्टर, फिर तुम में और जानवर में कोई खास फर्क नहीं रह जाएगा। जो तुम्हें इतनी बुद्धि मिली है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा अगर आप बैठ जाओगे और सोचोगे
मेरा मास्टर मेरे लिए कुछ करेगा। तो अकर्म तो चॉइस ही नहीं है। इनएक्शन। पर सही कर्म क्या है? भगवत गीता में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, निष्काम कर्म। अपने जब हम, और ये क्यों कहा गया है निष्काम? जब आप तथास्तु सबके लिए करते हो ना, तो आपके तथास्तु में पावर बढ़ जाती है। जैसे, उससे क्या है, जब हम सेल्फलेस वर्क करते हैं, हमारे हृदय जो होता है वो और कोमल हो जाता है। जितना हृदय हमारा कोमल होगा, हम उतने आराम से सब चीजों को देख पाएंगे। जो पेड़ ज्यादा झुकता नहीं है, वो क्या होता है, तेज तूफान में टूट जाता है, क्योंकि हार्ड है ना। तो जितना हमारा मन कोमल होगा, हम उतना ही अच्छा काम कर पाएंगे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एक पत्थर और एक फूल में सबसे बड़ा अंतर यही है। दोनों के अपने अपने काम हैं, अपनी अपनी जगह हैं। फूलों की जगह फूलों का काम आएगा, पत्थर की जगह पत्थर का काम आएगा, पर दोनों को मिक्स करना सही नहीं है। आपको पता होना चाहिए किस समय कौन सा कर्म जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ना कर्मों की थ्योरी को, जैसे हमारा लॉ ऑफ इम्परमानेंस सब पे लागू है ना, लॉ ऑफ कर्मा भी सब पे लागू। अब बहुत सारे लोग ना लॉ ऑफ कर्मा को इस तरह से देखते, पनिशमेंट रिवॉर्ड, कि मैंने अच्छा काम किया, अब मुझे इसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा, मैंने बुरा काम किया उसके लिए मुझे पनिशमेंट मिलेगी। आप में से कोई ऐसा सोचता है? एक्चुअली क्या है, लॉ ऑफ कर्म जो है, उसको अगर आप देखोगे, लॉ ऑफ, जो कर्मा का लॉ है, कानून है, उसमें सिंपल ये है, कॉज एंड इफेक्ट। आप कुछ करोगे, उसका नतीजा आपको मिलेगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। अब आप ये बीज देख पा रहे हैं, कौन से फल के बीज हैं? समझ पा रहे हैं सब लोग, पपीते के हैं। अब मैं पपीते के बीज लगाऊंगी अपने गार्डन में, तो आम का पौधा आएगा उस पे? ऐसा मानोगे, कभी भी आप मानोगे कि मैं पपीते का बीज लगाऊं और उसमें से सेब निकल आए, या नीम का बीज लगाऊं और उसमें आम निकल आए? ऐसा होगा कभी भी? आ रहे सकते हैं, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऐसा तो नहीं अमेरिका में ऐसा हो सकता है, दिन में ऐसा हो सकता है, रात में नहीं होगा ऐसा। डू यू ऑल अग्री? शो मी योर थम्स अप। तो कर्मों को ना सिंपल, बड़े बड़े जार्गन्स नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, कर्मों को ना बीज की तरह मान लो। जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। उसमें कोई कोई बैठ के आपको पनिशमेंट नहीं दे रहा है। इस चीज को मानो, कि जब तक बीज नहीं डालोगे उसका फल नहीं खा पाओगे। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, और पौधा लगाना ही पड़ेगा, और जो पौधे के जो फल खाना चाहते हो उसी का ही बीज लगाना पड़ेगा। आपको मालूम है एक बीज में कितनी ताकत होती है? गलती से खाते हुए एक बीज गया, अगर उसको फर्टाइल लैंड मिल गई, उपजाऊ जमीन मिल गई, उस एक बीज से एक पौधा बनेगा। उस पौधे पे एक ही फल आएगा? कई फल आएंगे। उन कई फलों में से कई और ज्यादा बीज निकलेंगे। उन सभी बीजों में से और पौधे लगेंगे। कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यही चीज अपने एक्शंस में समझ लो, आपने एक एक्शन किया, उससे एक फ्रूट मिला,
उस फ्रूट से और सीड्स बने। ऐसे ही हमारे कर्म हैं। जितने सीड्स लगाते जाओगे उतने मीठे मीठे फल मिलेंगे, या जैसे बीज लगाओगे। लेकिन ये मनोकामना करना कि मैं पपीते का बीज डाल के नीम का फल मुझे मिल जाए, ये कामना थोड़ी गलत है। अब यहां पर आ जाता है कंफ्यूजन। और कंफ्यूजन से भी क्या होती है, हमारी सफरिंग शुरू होती है, जब मुझे मालूम ही नहीं। अब जब मालूम नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, उसका असर क्या होने वाला है, तो क्या होगा। तो बीज जो लगाएं उसको सोच समझ के लगाएं। इसके इसी दिशा में। और हमारे एक्शन सिर्फ ये नहीं है जो हम काम कर रहे हैं, हमारा हर एक्शन, जो हमारा विचार है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम हाथों से कर रहे हैं, सब एक्शंस हैं, सब कर्म हैं। ठीक है, इसीलिए आपके जो साथी हैं, 5 साथी, उसमें राइट स्पीच को दिया गया है, करुणा को दिया गया है जगह, अहिंसा को, काइंडनेस को जगह दी गई है। क्योंकि जैसे आपके कर्म होंगे, जैसे आपके बीज होंगे, वैसा ही फल खाने को मिलेगा। तो या तो बीज ध्यान से लगाएं, या फल खाते समय कंप्लेंट नहीं करें। ठीक है। तो उसके लिए गौतम बुद्ध ने 3 तरीके बताए। आप अपने शब्दों को ध्यान से यूज करें। कुछ झूठ झूठ मत बोले। अगर आपको मान लो कोई बात है नहीं समझ में आ रही है, झूठ मत बोले। कोई ऐसी बात ना करे जिसमें से लोगों को बंटवारा करने का, लोगों को बहुत मजा आता है इस तरह की बातें करने में, चुगली करने में। कठोर से कठोर शब्द बोलो ताकि इस पर ना असर आए। उसमें हम अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। ये इतना बेशर्म है कि मुझे ना ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा। पर यहाँ पे आप भूल गए, अगर उसकी प्रकृति ही वैसी है तो आप जितने मर्जी शब्द यूज कर लें, आप अपने बीज खराब कर रहे हैं। खराब बीज की फसल भी या तो नहीं आएगी या तो खराब आएगी। डू यू ऑल अग्री। कोई भी आपका एक्शन हो, वो दूसरों को हार्म ना करे। आप अच्छी कमाई करें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे दूसरों को हार्म हो। बड़ी नैतिकता के साथ अपने जीवन को बिता सके, ऐसे कुछ बातें हमें गौतम बुद्ध बता के गए। एक बार मैंने बहुत सुंदर बात सुनी थी, आप सबके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से सुनना, वन लाइन ही है। अपने विचारों को काबू में रखना। अपने विचारों को काबू में रखना, क्योंकि यही विचार आपके शब्द बनते हैं। मेक सेंस। अपने शब्दों को काबू में रखना, क्योंकि यही शब्द आपके आगे चल के कर्म बनते हैं। अपने कर्मों को काबू में रखना, क्योंकि यही कर्म आगे चल के आपकी आदतें बनती हैं। अपनी आदतों को काबू में रखना, क्योंकि यही आपका चरित्र बनाते हैं। अपने चरित्र को काबू में रख लिया अगर आपने, तो समझो आपने अपना भाग्य बना लिया। तो किस्मत कोई बना के नहीं भेज रहा है, हर रोज आप बना रहे हो। सबसे अच्छी बात कर्म की पता है क्या है, ये जो लॉ हम पढ़ रहे हैं, इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये हर दिन एक फ्रेश मौका देता है आपको। अगर आप कभी भी ये जानना चाहो आपका पास्ट कैसा था, तो आप आज का समय देख सकते हो, क्योंकि आज उसके फ्रूट आप खा रहे हो। पास्ट के जो बीज तब लगाए थे उसके फल आप खा रहे हो, मीठे हैं, कड़वे हैं, खट्टे हैं, जैसे भी है। अगर आज आप डिसाइड करोगे आने वाले कल में आपको क्या फ्रूट खाना है,
तो उसके बीज की लगाने की तैयारी कर दें। है ना सुंदर बात? कुछ भी फिक्स नहीं है। इट इज चेंजेबल। सो द पावर इज बैक ऑन यू। तो ये मान लेना शायद मेरी किस्मत ही ऐसी होगी, अकर्म में आने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मास्टरी करनी है, और हमारे कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है, यू बिकम द मास्टर। अब ऑब्वियसली हम लोग भगवान नहीं हैं, हम ऐसी कोई फोर्स नहीं है कि पूरी दुनिया को हम काबू में रख ले। आप अकेले नहीं हो, आप जुड़े हुए हो, कभी भी कोई भी अकेला नहीं है। एक यूनिट नहीं है। तो हर चीज हमेशा आपके हिसाब से होगी, पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स द ट्रू नेचर। तो इसीलिए कंट्रोल नहीं करना है हमें, खुले मन से समझना है। शुद्ध ज्ञान कि कोई भी चीज फिक्स नहीं है, चेंजेबल है। और वो कैसे चेंज होगी? सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों से। सिर्फ जिस तरह का भी बीज आप लगाएंगे। तो तभी आपने बहुत लोगों से, मेडिटेटर से सुना होगा, जो खास है वो क्या है? वो आज है, ये पल है। ये खास कहीं और नहीं है, ये खास आज है, अभी है, इस पल में है। तो जिस समय आपने कार्यक्रम को ज्वाइन किया, उस समय आपने अपनी एक इंटेंशन सेट की। आज उसको कागज में लिखा है, अगर नहीं लिख पाए तो प्लीज लिखना। ठीक है? चलिए, टाइम हो गया है हमारा लगभग पूरा। तो फिलहाल तो एथिकल कंडक्ट में जब हम बात करते हैं, गौतम बुद्धा ने एथिकल कंडक्ट में मेजरली हमारे शब्दों और हमारे एक्शंस, जो हम शरीर से कर्म करते हैं, उनके बारे में बात की है। तो हमें इनको कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल मतलब, जब हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, तो चूज करना इजी हो जाता है।